जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर एकेडमी पर। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है 5 साइंटिफिक ट्रिक्स जो आपके किसी भी MCQ एग्जाम को हैक करके रख देगी। यानी आप इन ट्रिक के साथ अगर चलोगे तो ये आपके MCQ एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी को बहुत बेहतर करेगी। तो बूस्ट योर एक्यूरेसी विथ साइंस बेस्ड टेक्निक। तो कौन कौन सी वो साइंटिफिक टेक्निक है जिससे आपके बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, उन्हीं पे बात करने वाले हैं। ये जो से इसको अपनाना, ये आपके बहुत बेहतर परिणाम देगी। ठीक है, तो पहला जो ट्रिक्स है फर्स्ट ऑप्शन राइट। मतलब कि जो 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 आपने क्वेश्चन पढ़ते जो आपके माइंड में आया पहला ऑप्शन, वो यूजली करेक्ट होता है। ठीक है, मतलब जनरली वो उसके ज़्यादा चांसेस है कि वो सही होगा, क्योंकि माइंड ने पहले वो चीज़ कहीं ना कहीं पढ़ रखी है, इसलिए वो आपको बता रहा है कि ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आपको क्या है, अवॉइड ओवर थिंकिंग और चेंज। फिर आपको अवॉइड करना है ओवर थिंकिंग एंड ऑप्शन को बदलने को। ठीक है, फिर नहीं बदलना, जो ऑप्शन माइंड ने पहले दे दिया उसी पे बेस्ड रहे। ठीक है, इसके अलावा 50-50 कंफ्यूजन वाले हो तो फिर ओरिजिनल चॉइस पे पर ही रहें। जो आपने ओरिजिनल चॉइस जो पहले जो ऑप्शन आया फिर उसी पे रहें। आगे वाला है कंपेयर, डोंट गेस ब्लाइंडली। यानी ब्लाइंडली तुक्का आपको कहीं नहीं मारना है। ठीक है, फिर नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको पहले जो आंसर जो माइंड में आ रहा है, जो माइंड इमेजिंग कर रहा है, उसी पे रहें। ठीक है, और इसके अलावा फिर ऑप्शनों को आपस में कंपेयर करें कि ये आंसर नहीं होगा तो फिर उसको एलिमिनेट कर दो। यानी ए ऑप्शन नहीं होगा तो ए को क्रॉस कर दो, बी ऑप्शन नहीं होगा तो बी को एलिमिनेट करो, फिर सी होगा, हाँ इसके ज़्यादा चांसेस है तो फिर उसको एलिमिनेट करो, और फिर डी आंसर अगर करेक्ट लगा तो फिर उस पर राइट लगा दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी हायर जो होगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो कंपेयर करना है ऑप्शनों को आपस में, ना कि ब्लाइंड तुक्का मारना है। आगे वाला जो है हिडन पैटर्न होता है एग्जाम में कुछ, जैसे ए और बी, बी और सी, सी और डी, ए और सी दोनों। तो इसमें ये ज़्यादा चांसेस इसमें रहते हैं जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ। यानी कि सी अगर 3 बार आया उन ऑप्शनों में तो सी के सही होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर आपको उसी ऑप्शन को चुनना है जिसमें सी आया हुआ है, इसकी ज़्यादा संभावना है कि वो राइट होगा। इसके अलावा इस पैटर्न के साथ आपको लॉजिक भी लगाना है कि हाँ ये सही क्यों है। तो कुछ ना कुछ माइंड आपको ज़रूर टिप्स देगा कि हाँ इस कारण ये राइट है, इसकी ज़्यादा संभावना है। तो फिर लॉजिक प्लस पैटर्न दोनों के साथ चलोगे तो बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। तीसरा कुछ कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम में, तो आपको कीवर्ड के साथ चलना है। यानी कि कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स है, कुछ पॉजिटिव कीवर्ड है। जैसे ऑलवेज, नेवर, ओनली और कंप्लीटली हो तो ये ऑप्शन संभावना ये होती है कि ये गलत होंगे लगभग। तो ठीक है, नेगेटिव वर्ड है जो ये अगर किसी ऑप्शन में है तो ये गलत होगा। लेकिन कुछ सेफ कीज है, जैसे यूजली, जनरली, मे बी, ये ऑप्शन अगर आए तो ये क्या होते हैं, जनरली राइट होते हैं। ये 90% संभावना रहती है अगर ये कीवर्ड आए तो वो राइट होगा और ये आए तो गलत होगा। तो इनका भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लॉजिक, लॉन्ग ऑप्शन, हाईली क्लियरिटी। यानी कि एग्जाम में जब भी आप दो तो फिर क्या होता है, उसमें जो लंबा जो ऑप्शन है उसके सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो जो राइट आंसर होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा, उसमें ज़्यादा क्लियरिटी देने की कोशिश करेगा। तो जो लॉन्ग ऑप्शन होगा उसके सही होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आपको मोर एक्यूरेसी देगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा लॉन्ग ऑप्शन को चूज करना विथ लॉजिक के साथ। ठीक है, ये थी जो 5 साइंटिफिक ट्रिक्स थी। स्ट्रेटजी प्लस साइंस बराबर सक्सेस विथ अचीवर एकेडमी। थैंक यू सो मच।